सुनाओ फिर किदा दुनिया का तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया, लेकिन जब मेरा ज्यादा आउटिंग का दिल करता मैं शापर लेके ना दूध लेने निकल जाती हूँ बच्चों का। तो रिम के मैं पहुंच गई फार्म फूड, जहाँ पर दरवाजे ने दोनों पल्लों के साथ मेरा इस्तकबाल किया। इतनी इज्जत तो मेरी और कोई भी नहीं करता जितना ये दरवाजे करते हैं। तो जनाब साहब पैसे मेरे पास थे कोई नहीं, और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दूध लेने आई थी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे अपना कार्ड देते हुए कहा था कि बहुत ही फजूल खर्ची नहीं करनी, जो चीज़ें बता के जा रही हो ना वही लेके आना। और मैं अच्छी और शरीफ बीवियों की तरह ऐसा कभी भी नहीं करती। तो मैंने यहाँ पर जाते पहले तो जूस चूक लिए। मैंने कहा यार जाते ना बच्चों को दूंगी, बच्चे खुश होंगे, मैं कहूँगी आपके लिए जूस लेके आई हूँ। तो ये बात थी। मैंने कहा साथ साथ आपको वॉक करा दूं और साथ साथ आप लोगों को चीज़ें दिखा दूं और साथ साथ आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ। बातें मेरी करने वाली ये थी कि मैं सोच रही थी कि आज ना थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे बात कर ले। मेंटल हेल्थ तो बात असल में ये है कि मैं हूँ एक साइकोलॉजिस्ट। तलीम तो मैंने अपनी पाकिस्तान से सारी हासिल कर ली थी, लेकिन फिर अपनी माँ और अपने बच्चों के बाप के नाम को चार चांद लगाने ना मैं यूके आ गई। मैं वो इंसान बिल्कुल नहीं है जो सोचे समझे बगैर कोई फैसला ले लेता है। मैं बहुत सोचती हूँ कि कपड़े कहाँ से लेने, जूते कहाँ से लेने, कैसे पैकिंग करनी, बैग कौन सा लेके जाना, सारा कुछ सोच लेती हूँ, लेकिन उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज नहीं सोचती। और स्पेशली मैं ये बात नहीं सोचती कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। अच्छाइयाँ मैं सारी सोच लेती हूँ। मैं इतनी पॉजिटिव हूँ ना कि सिर्फ अच्छाइयाँ ही सोचती हूँ, ये नहीं सोचती कि यार इसमें कुछ बुरा भी हो सकता है। तो बात ये हुई है कि जनाब साहब पाकिस्तान में मैं अगर रिलेट करूँ अपने आप को, तो मैं तकरीबन वहाँ पर हर एक घरेलू औरत के साथ अपने आप को रिलेट कर सकती हूँ, जिसके पास बच्चे हैं संभालने को, जिसका पढ़ने का शदीद दिल करता है, जिसकी पढ़ाई दरमियान में रह गई हो। दरमियान में ये क्या रह गई हो कि आपके पास हायर एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, आपका हर काम करने का दिल करता है, आपका दिल करता है आप दुनिया बदल दोगे, आप हर दुनिया का काम करना चाहते हो, मगर आप फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो क्योंकि आप बेसिक्स में फंसे हुए हो। आप अपने बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते। आप किसी भी हिसाब से बच्चे को छोड़ के काम पे नहीं जा सकते। अगर आप अपने बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हो जो उनके लिए बड़ा प्रीशियस है, आप उनका टाइम वेस्ट करके 4 पैसे कमा के लेके आओगे जो उनके फ्यूचर में काम आएंगे, लेकिन अगर आप अपने बच्चे की भी वही मेंटल हेल्थ का हाल कर दोगे जो आपका हुआ है, तो फ़ायदा क्या है यार। मैं वो इंसान था जिसको लगता था कि वो दुनिया बदल देगा, लेकिन अब क्या अपनी दुनिया घूमी पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं मोटिवेटेड भी बहुत हूँ और मेरे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत है। मेरे पास सिर्फ 20 पाउंड होना, मैं 20 पाउंड में 50 चीज़ें सोच लेती हूँ, और फिर वो 50 चीज़ें जब नहीं होती फिर थोड़ा सा मैं दिल को भी लगा लेती हूँ, और इसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ और ख़राब हो जाती है। फजूल खर्च तो मैं बिल्कुल भी नहीं, ना तो बस तक फजूल खर्च और मैं कभी भी ना। बस ये होता है कि थोड़ा सा मेरे हस्बैंड जब मुझे मार्जिन रख के कोई चीज़ पर पैसे पूसे पकड़ाते हैं तो मैं हमेशा उससे एक्सीड कर जाती हूँ, और जो मेरे पास सेविंग्स होती है मैं वो भी लगा देती हूँ। इतनी कि मैं फजूल खर्च हूँ, लेकिन ये मेरे ख्याल से कोई फजूल खर्ची है नहीं। मुझे ना बड़ी छोटी उम्र में पता लग गया था कि मैं ना थोड़ी सी शाहखर्च हूँ, तो इस वजह से मैंने बहुत बचपन में सोच लिया था कि मैंने बड़े होकर ना इंडिपेंडेंट बनना है, और इसी वजह से शायद अभी तक मैं बन नहीं पाई। बताओ अब ज़रा इसमें मेरा क्या कसूर होता है? या तो किसी ने मेरे पे तवीज़ डाले हैं, या तो कोई बाबा जिन चिपका हुआ है फजूल खर्ची कराने वाला। लभदे हैं फिर इतने कोई बाबा बुबा जॉन स्मिथ टाइप्स, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर गली मोहल्ले में कोई बंगाली बाबा बैठा ही होता है। आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में कोई ऐसी फैमिली होगी जिसके कोई नज़र में ऐसा बाबा ना हो जिसका जादू 7 समंदर पार चलता हो। कुछ नहीं होगा, उनका नोन नहीं होगा तो उनके नॉन पीपल का नोन होगा। कोई तो है जो जादू करवा रहा है और कोई तो है जो जादू को तोड़ करवा रहा है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी चल रही है ना। वैसे अल्लाह से डर के करना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत प्राउड था कि मैं बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट हूँ। लेकिन मैं मान गई हूँ कि यार ये गली के नुकरों पर बैठे बाबे होते हैं ना, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगियों से उसकी रूटीन से इतने तंग आए हुए हैं कि हम लोग ना राह पर आ जाते हैं। वो आपने शायद कभी लाइफ में किसी टाइम पे वो एक फ़ाइट और फ्लाइट का कॉन्सेप्ट सुना होता है कि यार इंसान मुश्किल सिचुएशन में उससे फ़ाइट करता है या उससे फ्लाइट कर जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बाबों के पास जाना भी ना एक फ़्लाइट का ही कॉन्सेप्ट है कि आप राह फरार जब जा रहे हो, आप इजी वे ढूंढते हो फाइट करने के बजाय, यार कोई बाबा बुबा लग जाए तो असी तो निकल जाइए। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से जज कर लेते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो और क्या कहना चाह रहे हो। जब आपके दिमाग की बत्तियां जलती हैं ना, तो आप इनके ट्रिक्स को पकड़ सकते हो, लेकिन ये आपको ऐसा एट द स्पॉट आपको हिप्नोटाइज करेंगे कि बस आप भूल जाओगे दुनिया। आपको लगेगा कि नहीं यार ये बंदा सच कह रहा है, और ये जो इसके पास तरीके हैं ये कोई डिफरेंट है एंड ब्ला एंड ब्ला। इनके पास सारे तरीके जो से होते हैं ना वो जाली होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को हाईजैक करते हैं, और माइंड आपका बड़ा इजीली हो जाता है, क्योंकि आप जाते ही हो तब वो जब आप अपना माइंड को उनके सुपुर्द करना चाहते हो। मैंने ना इन बाबों और बाबियों की ना लाइफ बड़े करीब से देखी हुई है, और
मतलब फैमिली में भी इनके बड़े असरात देखे हुए हैं। आप लोगों को ऐसे ऐसे झंझटों में डालेंगे ना कि आपकी सोच है। तो पाकिस्तान में टोटल 4 या 5 ऐसे मसले होंगे जो सारे पाकिस्तान को ही हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, लड़कियों की शादी नहीं हो रही, लड़कों का कारोबार नहीं चल रहा, शादीशुदा लोगों की औलाद नहीं हो रही, सास की बहू के साथ नहीं बन रही, बहू की नंदों के साथ नहीं बन रही। ये सारे मसले हैं और इन्हीं को घुमा फिरा के उन्होंने सारे आंसर तैयार किए हुए हैं। बाबा शक्ल देख के पहचान लेते हैं यार, अब तो मैं भी बड़ा बड़ा बाबा हो गया हूँ। शक्ल देख के पहचाना जाता है यार इसको बंदे को मसला क्या है, ये किस वजह से आया है। और उसके पास सारी सारी चीज़ों के ना तैयार हैं जी जवाब। और हाँ, एक मसला रह गया, छोटे बच्चों को डर भी लगता है। कुछ बाबे हकीम बन के बैठे हैं जो फकियां दे देते हैं और वो कहते हैं हम तो हिकमत करते हैं जी, हम बाबे नहीं हैं। कुछ बाबे अनपढ़ होते हैं, वो कागज के ऊपर लकीरें लगा कर दे देते हैं और कहते हैं जी इसको घोल घोल के पानी में पिए जाओ। साथ में 3 से 4 तस्वीरें बता देते हैं और सारा काम उन तस्वीरों की बदौलत ही बेशक हो जाता हो। और कुछ जिनके पास ब्लैक मैजिक है और वो कोई चिल्ले चुल्ले काटने का कह देते हैं और अक्सर लोग बेवकूफ़ी में वो करने भी लग पड़ते हैं और इतना बुरा काम है, अस्तगफिरुल्लाह। तो बेहतर है कि इस तरह के बाबों के पास जाने की बजाय आप लोग किसी प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट के पास चल जाओ जो कि आपको प्रॉपर रास्ता बता देगा कि आपको इश्यू है क्या। नहीं तो अगर आप बाबों के चक्कर में पड़ गए ना तो आपने इस दुनिया में किकलियाँ डालते रह जाना है, ना आपने आगे गिराना है ना आपने पीछे गिराना है, चक्कर आपको वाद के चढ़ जाने हैं। चलो छड्डो यार, की गल्लां च पै गए आप करने शॉपिंग। मैं वैसे आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि शॉपिंग ऐसी चीज़ है ना जो इंसान की रूह को तस्कीन देती है, स्पेशली अगर आप एक औरत हो। आजकल तो मर्द औरतों से भी आ गए हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड। यार इतनी शॉपिंग करता है बंदा, सारे परफ्यूम खरीदी जाता है, मुझे लगता है सारा यूके इन्हें मका देना है। तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ी सी डंडी मारी। मैं ऐसी कोई इंसान हूँ ना, खिलौने और मेकअप जहाँ पर देखती ना बस मैं तो भाई फिसल गई, अब क्या होगा। तो मैं यहाँ सोच रही थी यार मैं ये मेकअप पैलेट ले लूँ, बिकॉज़ ये मैंने बहुत एक्सपेंसिव लिए हैं। थोड़े दिन पहले तकरीबन 8-9 पाउंड के लिए हैं और ये यहाँ पर सेल लगी हुई थी और तकरीबन आधी से भी आधी कीमत पे। तो मेरी ना अब नीयत फिसल रही थी। फिर मैं याद करूँ यार मेरे हस्बैंड ने मना किया कि इस तरह की हरकत नहीं करनी, फजूल खर्ची नहीं करनी, ब्ला 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 ब्ला। वो मुझे कह रहे हैं तुम एक्सपेंसिव वाला ले लो, लेकिन मैं वो ना पाकिस्तानी औरतों की कफ़ायत शार घरेलू औरत। बस मेरा था यार 2 पाउंड में लगी हुई, ये मैंने 8 पाउंड की पहले ली है। सो मेरा ना दिल बार बार कह रहा था ले लो ले ले, वो पीछे से आवाज़ नहीं होती ले ले, सेम वही हो रही थी मेरे साथ। तो फिर मैंने आखिरकार एक अदद उठा ही ली। लेने में कुछ हो रही थी लेकिन फिर वही बात ना, औरतों वाली लेने हमने कुछ और लेके जाना होता है, शापर भर के जाना होता है, इन्हें सुकून नहीं आता। तो आप करीमा देख रहे थे, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एआई इतना स्मार्ट हो गया कि ये मैं करीमा यहाँ पर देख रही थी और बाद में मुझे टिकटॉक पे इसकी ऐड आ रही थी। देखो ना भाई मेरी छोटी छोटी खुशियाँ, करीमा में कभी लाइयाँ नहीं लेकिन देख देख के ना मैंने खुशी हो ही जाती यार। मतलब चीज़ है, लोग लगाते हैं मुँह पे। मैं भी सोच रही हूँ कि अब मैं कुछ ना कुछ अपनी केयर करनी शुरू कर दूँ, क्योंकि ऐसे तो मैंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। तो अब मेरे अंदर की थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी बाहर आ रही है कि नहीं यार कुछ तो खुद के लिए करना चाहिए, अपने लिए कुछ करो, कुछ कर बानूर, कुछ कर। यार एक तो यहाँ पर ना चिट्टा होने वाली क्रीमें नहीं मिलती। मैं तो बड़ा इंतजार कर रही थी कोई मुझे भी मिले, मैं भी कोई चिट्टी चिट्टी हूँ गोरों की तरह एवं शोखियाँ मारती फिरूँ, पर नहीं, ये तो पता नहीं हेलोरोनिक एसिड तब फलाना टॉनिक एसिड। अच्छा ये मैंने लिया है फैब्रिक से दाग लाने वाला। तो ये राजी फार्म फूड का अंदर वाला दरवाज़ा, ये वही दरवाज़ा जिस तरह के वो पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स में किचन्स को नहीं लगे होते हैं। ये बेकिंग ट्रेस देख लो भाई, किसी के काम की होंगी तो ले लेना। यहाँ फार्म फूड का ये फ़ायदा है, एक तो हलाल चीज़ें मिल जाती हैं, हलाल चिकन जो मर्जी आप यहाँ से हलाल हुलूल ले लो, सारा कुछ बस मिल जाता है आपको ईजी और बड़ा सस्ता मिल जाता है। वो पाकिस्तानियों ने तो छुड़ियाँ फड़ियाँ होंगी कि आओ भाई तुहानू कतल करिए, तुहाडे गोश्त लाइए, तुहाडी बोटी तुहानू बेचिए। बाबा मैं तो उनसे बड़ी चालू हूँ, बहुत एक्सपेंसिव देते हैं यार। अच्छा मैं क्रीमों का इतना क्लोजअप ले रही थी जैसे पता नहीं मैंने ख़रीद लेनी होती हैं। मैं बस इसलिए कह रही थी कि यार ये ना मैं जाकर ना दिखाऊंगी बिलाल को और उनको कहूँगी ला कर दें लेने। असल में जो चीज़ आई थी वो मैंने एंड पे ली थी। 2 हॉल मिल्क दे दें प्लीज़। यहाँ फार्म फूड का ना हॉल मिल्क सबसे सस्ता है, लेकिन सबसे सस्ता होने के साथ साथ सबसे गंदा भी है। मतलब गंदा क्या, इधर का दूध पाकिस्तान की निस्बत अच्छा लगता है क्योंकि ये एक तो है गाय शाय का, ये मैंने दोबारा डाल दी, एक गाय का दूध है और जनाब साहब ये वो पास्चराइज होता है तो इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का होता है, ना इसमें स्मेल ना उरा परा। इन्होंने कहा मजन दवाइयाँ देनियाँ होंगी साढ़े तरह। सो हमने सोचा कि ये दूध फड़ो और निकलो। बिल मैंने करा लिया था और मेरे हाथ में इतना बड़ा शापर था कि मेरा कैमरा कभी आगे जा रहा था कभी पीछे जा रहा था। तो ये जी फार्म फूड के बाहर का व्यू है, ये कौंसल के हाउसेज हैं, फ्लैट्स वगैरह ना, तो बड़ा इन्होंने नीट शीट रखे हुए हैं। तो हमने सोचा अब इधर से हम दुड़ के लगाएं, कैमरा बंद करें और दफ़ा हो जाएं।
तो ये जी यहाँ से हमने कॉर्नर से मुड़े हैं, ज़रा मुंह पासे को किया तो ये हमारे पास स्काई स्पोर्ट्स का ऑफिस आ गया। वैसे मुझे स्काई वालों से शदीद चिड़ है, इतने ठग ना सारे जान के, इनकी जो भी चीज़ ले लो ना कहते भाई सानू गुर्दा दे दो तुसी एक, नहीं भी देना होवे ना फिर कहते नहीं नहीं सानू गुर्दा एक दे के जाओ। ये वो वाले लोग हैं। ये सामने इनके बार बनी हुई है लिविंगस्टन लाउंज वाली की। ऐसे कोई गधे ना सारे यहाँ पर फ्राइडे को नशेई टली भंगी सारे इकट्ठे हुए थे। यहाँ देखना यार क्या होता। ये मैंने कहा ब्रिज की भी बना रहे हैं, पता नहीं कब दिखता है मुझे दोबारा। मैं तो वो हो गई हूँ जैसे कैदी को नहीं होता वो सूरज की रोशनी मिलती है तो वो खुश होता है, मेरे साथ सेम यही सीन है। बस मैंने कितने बाहर ला जाओ। तो ये भाई हम आ गए एंड पे जी अपने घर की तरफ रवा दवा, और मेरा बच्चा रोने लग पड़ा है। लो जी फिर तू तारा कैसा लगा व्लॉग हमारा? मेरे अंदर पता नहीं चाहत फतेह अली खान की रूह कहाँ से आ गई है। अच्छा अल्लाह मैनू भी बख्शे तो तुहानू भी बख्शे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।